दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हम आए हैं डॉक्टर राजीव बैसला के क्लिनिक में और क्लिनिक का नाम है संजीवनी मेडी क्लिनिक। यहाँ पर कई बीमारियों का इलाज डॉक्टर राजीव बैसला करते हैं। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं क्लिनिक में। और सबसे पहले ये बोर्ड देख लीजिए, संजीवनी मेडी क्लिनिक। ऊपर डॉक्टर राजीव बैसला का मोबाइल नंबर लिखा है 9999952402। ये डॉक्टर राजीव बैसला का नंबर है। यहाँ पर किन किन बीमारियों का ट्रीटमेंट होता है देखिए। कायरोप्रैक्टिक, फिजियोथेरेपी, कपिंग, हिजामा, फिटनेस स्टूडियो भी है और डेंटल भी है। तो कई चीज़ों की जानकारी हमें भी नहीं है, तो हम उन बीमारियों की जानकारी हासिल करेंगे और डॉक्टर राजीव बैसला उन बीमारियों का कैसे इलाज करते हैं इस बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए अंदर चलते हैं। और यहाँ पर आप लोग देखिए टाइमिंग वगैरह क्या है, टाइमिंग दिखाएंगे। 7:30 AM to 8 PM मंडे टू सैटरडे और 7:30 AM to 12:30 PM संडे। और एड्रेस भी जानना चाहेंगे। शॉप नंबर 3162 सेक्टर 49 अपोजिट अचीवर मॉल फरीदाबाद। तो एड्रेस भी हमने आपको बता दिया। आइए क्लिनिक के अंदर चलते हैं। हम क्लिनिक के अंदर आ गए हैं। डॉक्टर राजीव बैसला जी से बातचीत करेंगे और उनसे हर चीज़ की जानकारी हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब क्या हाल है? बढ़िया है। हमने आपका क्लिनिक देखा, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। कायरोप्रैक्टिक की जानकारी हमें भी नहीं है। फिजियोथेरेपी के बारे में तो नॉलेज है, हम दिखाते भी रहते हैं। तो कायरोप्रैक्टिक की भी जानकारी लेंगे, फिजियोथेरेपी की भी जानकारी लेंगे, हर चीज़ की जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव बैसला। मैं एक स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट हूँ और एक कायरोप्रैक्टर हूँ। मैं मानव रचना से मैं पास आउट हूँ। मेरे जो मास्टर डिग्री है वो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से है। अच्छा। और यहाँ पर मैं एक संजीवनी मेडी क्लिनिक के नाम से एक क्लिनिक चलाता हूँ जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज देते हैं। एड्रेस भी बताइए सर अपना। एड्रेस मेरा सेक्टर 49 सैनिक कॉलोनी एंड प्लॉट नंबर 3179 जे ब्लॉक। अच्छा। ठीक है। हम यहाँ पर बेसिकली पेन, चाहे वो मस्कुलोस्केलेटन हो, बोन का हो, मसल का हो, उस पेन की थेरेपी के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं विदाउट गिविंग एनी मेडिसिन टू द पेशेंट। कायरोप्रैक्टिक क्या है? क्योंकि हमने कहीं देखा नहीं, आपके क्लिनिक के बाहर हमने लिखा देखा, तो हमारे अंदर भी एक जिज्ञासा जगी कि इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्या है ये कायरोप्रैक्टर? देखिए, कायरोप्रैक्टर एक जॉइंट अलाइनमेंट टेक्निक होती है। यूजुअली जैसे अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि बहुत सारे जॉइंट्स हैं हमारे स्पाइन के। जब हमारे जॉइंट्स सही ढंग से मूव नहीं कर पाते या सही ढंग से घूम नहीं पाते तो हमारी बॉडी के अंदर स्टिफनेस पैदा हो जाती है, हमारा बैलेंस बिगड़ने लगता है, हमें पेन शुरू हो जाते हैं। तो हर जॉइंट को अपनी जगह पर सही बैठाना इस कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट। अच्छा, कब से कर रहे हैं सर आप? सर मुझे करते हुए 4-4.5 साल हो गए। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, जानकारी मैं सिर्फ इतनी दे पाऊंगा कि अगर आपको कोई भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का इशू है, आपका डिस्क बल्ज है, आपको शियाटिका का पेन है, आपका कंधा फ्यूज हो गया जिसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, हम विदाउट गिविंग एनी मेडिसिन टू यू बेस्ट से बेस्ट आपको ट्रीटमेंट देंगे और बहुत जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। तो अपना क्लिनिक दिखाएंगे डॉक्टर साहब? हाँ जी, मैं बिल्कुल आपको दिखाता हूँ। ये देखते हैं। देखिए, जैसे हमारे पहले पेशेंट हैं, इन पर हम कपिंग थेरेपी का यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। कपिंग थेरेपी से क्या होता है कि हम ब्लड सर्कुलेशन मसल का बढ़ाते हैं, मसल के अंदर रिलैक्स हो जाता है। जैसे आपको होगा कि बैक पेन होता है जी, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो हम इस तरह से कपिंग थेरेपी का यूज़ करते हैं। आइए नेक्स्ट दिखाते हैं हम आपको। थोड़ा पेशेंट से बात कर पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल, पेशेंट से बात करिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कुछ आराम मिल रहा है आपको? जी बिल्कुल मिल रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है। कब से आ रहे हैं क्लिनिक में? सर मुझे कम से कम 2 मंथ हो गए हैं। क्या परेशानी थी आप? सर बैक पेन था। बैक पेन था। बहुत सारे लोगों को डॉक्टर साहब पता नहीं होगा कपिंग थेरेपी क्या है, आज उनको पता भी चल गया होगा। तो कैसे पता चला आपको ये कि कपिंग थेरेपी कराना चाहिए? सर इंस्टाग्राम देखा था सर का मैंने। इंस्टाग्राम पे देखा? जी। अच्छा। सोशल मीडिया पर भी आप एक्टिव है डॉक्टर? सर मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। मेरा अकाउंट कायरो राज के नाम से है। CHIRO, कायरोप्रैक्टर का कायरो, RAJ, कायरो राज मेरा वो इंस्टा ID है। और अगर हम यूट्यूब की बात करें तो हमारा कायरो राज अ पेन रिलीविंग सेंटर के नाम से ही एक यूट्यूब चैनल है। अच्छा। तो डिफरेंट तरह की थेरेपीज, उनसे क्या इफेक्ट होते हैं, डिफरेंट तरह के पेशेंट्स को आप उन पे देख सकते हैं, उनका रिव्यू आप देख सकते हैं। तो उससे आपका माइंड और क्लियर हो जाएगा कि हम कितने इजीली पेन रिमूविंग थेरेपीज का यूज़ करते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद बताने के लिए। आइए आगे देखते हैं।
अगर हम इस सेक्शन पे आए तो ये है हमारा ड्राई नीडलिंग और एक्यूपेंचर थेरेपी। जैसे नीडल आपने घुसा दी? हाँ जी, ये निडल देखिए ये बाहर है और हम इसको बंधा जाता है। नहीं, ये जो इसका पॉइंट होता है निडल का बहुत बारीक होता है। अच्छा। इसका मेन काम ये होता है कि जैसे मैम लैपटॉप पे काम करते हैं लंबे समय तक, तो यहाँ पर गांठें बन जाती हैं। अच्छा। गांठें बनने की वजह से धीरे 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 सर्वाइकल का पेन शुरू हो जाता है, रात को सोना नहीं हो पाता, तो पेन फिर हाथों में रेडिएट करता है कि भाई सुनपन आने लगता है। तो उस कंडीशन में हम ड्राई नीडलिंग का यूज़ करते हैं उन गांठों को तोड़ने के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, अच्छा। थोड़ा पेशेंट से बातचीत करेंगे? आइए पेशेंट से बातचीत करते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रिया। हाँ, क्या परेशानी हो गई आपको? मैं बहुत टाइम से लैपटॉप पे काम करती हूँ, सिटिंग में मेरा बहुत ज़्यादा काम है, तो मेरे क्या था नेक में बहुत ज़्यादा पेन था। अच्छा। तो उससे मुझे पता चला यहाँ आने के बाद कि मेरे जो है नेक के यहाँ पर नॉट्स बन गई है। हाँ, तो उसके बाद इन्होंने फिर हमारी ड्राई नीडलिंग करी, तो अब मेरे को बहुत रिलीफ है। आराम मिल रहा है आपको? हाँ जी। चलो, इसको तो मैंने भी नहीं, मुझे भी जानकारी नहीं थी ड्राई नीडलिंग की, आज इसकी भी जानकारी होगी। इससे बेसिकली क्या होता है, हम छोटा ट्रॉमा करते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। अच्छा, और ये बिल्कुल नॉट जब खुल जाएंगे तो ऐसा लगेगा किसी ने हमें 10 किलो का वजन हमारे सर से उतार दिया हो। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। किसी को भी कितना भी पुराना सर्वाइकल का इशू हो, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, आप प्लीज एक बार विजिट कीजिए, श्योरली गेट द रिजल्ट्स। चलो, अब हम आपको एक मेन चीज दिखाते हैं जिसको आप कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट कहते हैं। आइए सर, वही तो जानना था हमें। आइए, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राजीव बैसला जी। देखिए, जैसे हमारे पेशेंट हैं ये, अब इनको बैक पेन का इशू था, अपर बैक पेन का इशू, ठीक है। तो हमने इनको पहली बार भी एडजस्ट किया था, अब आपके सामने इन्हें एडजस्ट करके दिखाएंगे। तो एक बार प्लीज आप इधर से दिखाइए सर। थोड़ा सा मेजर पाइए। अगर हम नेक जॉइंट को देखें तो नेक जॉइंट को होल्ड करते हुए ये देखिए, दिस इज दी कायरोप्रैक्टिक एडजस्ट। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। अब क्या तो है आवाज़ कि भी आ रही है। इससे क्या होगा कि हमने सर्वाइकल के सारे जॉइंट्स को खोल दिया है। सर्वाइकल के जॉइंट्स जब खुल जाएंगे तो यहाँ से जाने वाली सारी नसों के अंदर एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। अच्छा। अगर इसी बात को हम एंकल पे करके दिखाएं, जैसे किसी को एंकल स्प्रेन हो जाता है कि भाई मेरे पैर से मुड़ा नहीं जा रहा, तुड़ा नहीं जा रहा, अच्छा। ये हम एंकल को ऐसे एडजस्ट करते हैं, इस तरह से। बहुत बढ़िया, वाह। तो इस तरह से टो से लेकर सर तक हम हर जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, हर जॉइंट को एडजस्ट करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। जॉइंट एडजस्टमेंट होते ही पेशेंट के अंदर बहुत अच्छी एक एनर्जी लेवल फ्लो करता है। तो ये हमारा कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट है। तो अभी जो है हम सुनते थे बहुत सारे लोग चौक चौराहों पर घूमते रहते थे, जो मसाज वगैरह करते हैं वो बैठे रहते हैं, उनसे ये सब कराते थे। ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, प्रोफेशनल लोग भी हैं जो ये सब काम करते हैं, तो अभी लोगों को जानकारी हो जाएगी, आपके पास आएंगे। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो आपके शरीर को किसी भी आप अननोन बंदे को, जिसे कोई नॉलेज नहीं है, आप कैसे उसे सौंप सकते हैं। पहली चीज़, जब आप अपनी किसी भी चीज़ को किसी भी गैर बंदे को नहीं दे सकते हैं, तो आप प्लीज़ अपनी बॉडी को किसी को भी मत सौंपिए कि किसी ने आपको ऐसे तरोड़ दिया। एक वैसे हमारे पास ऐसे केस आते हैं जो बिल्कुल बिगड़ चुके होते हैं। सिंपल केस होता है, पहलवान जी के पास गए, पहलवान जी ने पट्टी खींच दी, खून रुक गया और गैंग्रीन बन गया। सही बात है, बिल्कुल। तो प्लीज़ आप चाहे कहीं भी जाएं, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि आप भी समझदार हैं, आजकल YouTube का ज़माना है। सबसे पहले आप स्टडी करें कि मुझे दिक्कत क्या है, कहाँ जाना चाहिए। ऐसे ही किसी के कहने पर मालिश वगैरह के पास मत जाइए। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब ने। अभी पेशेंट से बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? गोपाल शारदा। सर क्या परेशानी है आपको? मेरा हैवी वेट उठाने की वजह से ना बॉडी थोड़ी डिसबैलेंस हो गया था। जिम वगैरह जाते हैं क्या? हाँ हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो अभी आराम है? हल्का टेढ़ापन आ गया था, अब बहुत आराम है अभी तो। अभी आराम है। हाँ। तो कैसे पता चला डॉक्टर साहब के बारे में? ये मुझे एक फ्रेंड है, मुझे उन्होंने सजेस्ट किया था इनका। अच्छा, अच्छा, हाँ। अच्छा। आराम मिल रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल आराम चलो है। अच्छी बात है। देखिए, बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली। और कुछ है डॉक्टर साहब? देखिए, और हमारे पास डिफरेंट तरह की थेरेपी आई है, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। आइए। ठीक है, जैसे कि ये आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स का हम यूज़ करते हैं। ये यूजुअली जब शरीर के अंदर गांठें पड़ जाती हैं, हम उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। कहीं अच्छा। चोट लग जाए कोनी पे, टखने पर, जहाँ सूजन जम जाती है, अच्छा, तो हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं। ये हमारा मैकेनिकल गन होती है, इसको आप देखिए इस तरह से। अच्छा। तो ये यूजुअली हम ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जिसका बहुत दिनों से पॉस्चर ख़राब हो, उसकी बॉडी के अंदर गर्माहट देने के लिए, मसल को गर्माहट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगर हम आगे आए तो ये टेंस थेरेपी है, जो यूजुअली हम अपना फिजियोथेरेपी में इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, अच्छा। अगर और देखा जाए तो ये देखिए, ये हमारे कप्स होते हैं, जैसे कि हमने आपको अभी बताया कप थेरेपी हमने कप थेरेपी के बारे में। ठीक है, तो इस तरह का कप हम यूज़ करते हैं।
बाकी ये आपको ड्राई नीडलिंग जो हम पहले ही दिखा चुके हैं। तो डिफरेंट तरह की थेरेपीज़ हैं। अभी नीचे डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे, इतना आपने सिस्टम लगा रखा है, कहीं ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है? नहीं, देखिए हमारा कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। हमारे यहाँ आप पैकेजेस भी ले सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम मतलब पेशेंट को सबसे पहले देखते हैं। किसी के पास अगर थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू भी होता है तो हम उनको डेफिनेटली हेल्प करते हैं। इसका आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आपको ठीक करना, आपको सर्व करना, सोसाइटी को पेन फ्री करना हमारा मेन मोटिव होता है। ठीक है सर, धन्यवाद। मेरा एक फिटनेस स्टूडियो भी है, मैं उसके बारे में भी आपको बता। आई अभी डॉक्टर साहब का फिटनेस स्टूडियो भी है, वहाँ भी चलते हैं, देखते हैं। तो मेडी क्लिनिक है तो डॉक्टर साहब के पास हर चीज़ है। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये तो पूरा जिम ही है। आप देखिए ये हमारा एक फिटनेस स्टूडियो है। पहली चीज़, हम एक कस्टमाइज फिटनेस प्रोग्राम चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भी सेम एक्सरसाइज करा दी, किसी और को भी एक्सरसाइज करा दी। हमारा जो क्लाइंट है वो बेसिकली हमारा पेशेंट होता है, जो डिस्क प्रॉब्लम से हमारे पास आया है ठीक होने के लिए, कोई सर्वाइकल से हमारे पास आया है ठीक होने के लिए। तो सारे इक्विपमेंट है हमारे पास, आप देख सकते हैं। दिखाओ कैमरामैन, चारों तरफ घुमा के। तो ये हमारा एक कार्डियो सेक्शन है, ठीक है। ये बच्चा है जो हमारे पेशेंट्स को यही ट्रीट करता है। अच्छा। ये हमारा पूरा एक कार्डियो सेशन है, और डिफरेंट तरह के हमारे पास वेट्स थेरेपी है। तो किसी को भी चाहे गठिया बाई की प्रॉब्लम हो, घुटने का ग्रीस खत्म हो गया हो, अब ग्रीस हम नहीं बदल सकते। आप ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग उसमें इंजेक्शन लगवा लेते हैं ग्रीस के नाम पे, वो स्टीरॉयड होता है, प्लीज़ उसका यूज़ ना करें। आप सबसे पहले आए अपनी एक्सरसाइज थेरेपी पे ध्यान दें, अपना वजन कम करने की कोशिश करें ताकि आपके घुटनों पर प्रेशर कम पड़े। तो उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें, दवाइयों से थोड़ा दूर रहें। तो इसके लिए हम ये फिटनेस स्टूडियो पूरा चलाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ पेशेंट आते हैं या आम लोग भी आ सकते हैं जिसको जिम करना है? आम लोगों के लिए ये चीज़ नहीं रखी है। अच्छा। उससे क्या होता है कि हमारा जो माहौल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। सही बात है। आम लोग थोड़ा सा हट्टे कट्टे भी होते हैं, थोड़े से वीक भी होते हैं। यूथ जो होता है एक दूसरे को फिर इरिटेट करते हैं। तो हमारा जो पेशेंट है वो इलाइट क्लाइंट होता है यहाँ पर, तो उसी के हिसाब से हमने इसको मॉडल किया है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा दिखाएंगे भाई साहब क्या क्या चीज़ें हैं? आपका क्या नाम है? अजय। ट्रेनर आप ही हैं? हाँ जी। हाँ, अच्छा। तो अजय जी हैं जो यहाँ पर फिटनेस कराते हैं, और सभी मशीनें हैं यहाँ पर। छोटी सी चीज़ हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये एक बोसू बॉल होती है, ये देखिए, ठीक है ना। अब इस पर क्या है, मान लीजिए किसी का कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है, ठीक है ना, कोई बैलेंस नहीं बना पाता, तो हम इस पर धीरे 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 उसका बैलेंसिंग शुरू कराते हैं। तो ये छोटे छोटे इक्विपमेंट है, लेकिन इससे आपकी एक्टिविटी ऑफ जो डेली लाइफ है इतनी बेहतर और बेहतरीन हो जाती है कि आप बिना दवाइयों के भी पेन फ्री रह सकते हैं। चलो, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब से हमने बातचीत की, इनका क्लिनिक देखा, फिटनेस स्टूडियो भी देखा, और कई चीज़ों की जानकारी दी जो हमें भी नहीं थी। इन सब बातों की भी जानकारी होनी चाहिए। अब डॉक्टर साहब से फिर से बातचीत करते रहेंगे, कोई भी अपडेट आएगा तो डॉक्टर साहब से मिलते रहेंगे। और कुछ कहना है पेशेंट से डॉक्टर साहब? मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहूँगा कि आपको किसी भी तरह का पेन हो जो आपके मसल, जॉइंट और बोन से रिलेटेड हो, आप एक बार ज़रूर विजिट करिए। ऑपरेशन, बहुत से लोग ऑपरेशन की तरफ भागते हैं, बहुत से लोग मेडिसिन की तरफ भागते हैं। ये एक लास्ट हथियार होता है। ऑपरेशन इज द लास्ट सोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट, और उसके बाद भी फिर आपको एक्सरसाइज करनी है। तो बेहतर ये है कि पहले आप अपने आप को हमसे एक बार चेकअप कराएं, हमारी थेरेपीज लेके देखें। अगर आप बेटर होते जाएं तो हम क्यों अपने शरीर को ऑपरेशन की तरफ लेके जाएं। ठीक है, सही। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी और हमारा यूट्यूब आईडी सर आपको ज़रूर देंगे। एक बार प्लीज़ उस पर विजिट करके अपनी राय ज़रूर दें कि आपको हमारा कैसे लग रही है थेरेपी। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद बताने के लिए। थैंक यू सो मच। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।